गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और इससे पहले हमने क्लास के अंदर ग्रेडियंट के और डाइवर्जेंस के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वो हमने सोल्व किए थे। और आज हम सोल्व करेंगे कर्ल के। तो आज का जो टॉपिक रहेगा यूनिट फर्स्ट का वो रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ कर्ल। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ कर्ल। तो हम आज कर्ल को पढ़ेंगे, साथ में कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ कर्ल के ऊपर, जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह से। देखिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूं कि निम्नलिखित, यहां पर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सदिश क्षेत्रों के लिए कर्ल का मान याद कीजिए। सदिश क्षेत्रों के लिए कर्ल का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहां पर सदिश दे रखा है F इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस वाई प्लस जे कैप एक्स प्लस वाई प्लस के माइनस का के कैप और 2z, ये आपको दिया गया है। इसका आपको निकालना है कर्ल। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन अपन ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन हमें निकालना है कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप यहाँ पर आई कैप लिख लेंगे, फिर यहाँ पर आप जे कैप लिख लेंगे और फिर आप यहाँ पर के कैप लिख लेंगे और एक सारणी बना लेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल है, तो डेल के आई जे और के गुणांक लिखेंगे। तो इसके जो आई और जे के गुणांक है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, उसके बाद आप f को देखेंगे। f का जो कंपोनेंट है i का गुणांक कितना है x प्लस वाई, तो यहाँ पर इसके नीचे i का गुणांक लिख देंगे, i के नीचे i का गुणांक, तो ये रहेगा x प्लस का y। उसके बाद j का गुणांक देखेंगे तो वो भी कितना है x प्लस का y, और फिर k का गुणांक देखेंगे वो रहेगा माइनस का 2 और z। सिंपली आप इसको सोल्व करना है, तो डेल क्रॉस f की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। सबसे पहले आई कैप लिख लेंगे। आई कैप लिखने के बाद यहाँ पर आप इस वाले पार्ट को हटा देंगे और इधर वाले पार्ट को हटा देंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर रहेगा आई कैप और सबसे पहले लिखेंगे डेल अपॉन में डेल वाई और ये रहेगा माइनस का 2z और माइनस का डेल अपॉन में डेल z और ये रहेगा हमारे पास x प्लस का y। ठीक है, प्लस जे कैप, और जे कैप के लिए क्या करेंगे वो इस तरह से हटाना, लेकिन आपको यहाँ पर उल्टी साइड से गुणा करना है। पहले डेल जेड अपॉन ये लिखना है, तो पहले लिखेंगे डेल अपॉन में डेल जेड और एक्स प्लस का वाई और माइनस का डेल अपॉन में डेल एक्स और माइनस का 2z, ये आएगी। उसके बाद अपने पास आएगा प्लस का के कैप, और के कैप के अंदर आप इस वाले को हटा देंगे और इस वाले को हटा देंगे, इस वाले को, और मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला और मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला। तो आप लिखोगे डेल अपॉन में डेल एक्स और एक्स प्लस वाई माइनस का डेल अपॉन में डेल वाई और एक्स प्लस का वाई। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, सोल्व करने के लिए मैं आपको पहले ही दिखा दूँ, यहीं पर ही यहाँ पर y के
y के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पर कोई y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर z के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन इसमें कोई z नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर z के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पर z नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पर कितना है, z है, तो ये की भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास x है और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका तो रहेगा 1 और इसका कितना रहेगा 0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का जो वैल्यू आएगी k कैप, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस का y के सापेक्ष 1 रहेगा और x का कितना रहेगा 0, तो ये भी कितना आएगा 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास जो वैल्यू आई है किसकी, ऐसा आएगी डेल क्रॉस एफ, ठीक है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू आई कैप 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप भी 0 हो जाएगा, प्लस के कैप 1 माइनस 1 रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं डेल क्रॉस एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आएगी। ठीक, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आपका अब आपको देखो एक तरह का क्वेश्चन और दे सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर ऐसे दे सकता है, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र ऐसा दे सकता है आपको। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली डेल क्रॉस एफ यानी कि करल ही निकालना है। आपको क्या निकालना है, करल ही निकालना है। यदि ये करल 0 आता है तो हमारे पास संरक्षित क्षेत्र होगा, और यदि हमारे पास डेल क्रॉस एफ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास असंरक्षित क्षेत्र होगा। असंरक्षित क्षेत्र ये कहलाएगा। आप इस तरह से संरक्षित और असंरक्षित क्षेत्र को भी पहचान सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही सेम, ऐसा आप क्वेश्चन और कर सकते हैं। देखो ना, मैं बार बार नहीं करूँगा, बार बार कराने से क्या है, टाइम लग जाता है उसमें। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर करल ही निकालना है। देखो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया है कि यदि एक नियत सदिश है, ठीक है, तथा R एक स्थिति सदिश है, तथा R एक स्थिति सदिश है, तो सिद्ध कीजिए कि आपके पास कर्ल ऑफ A क्रॉस R की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 2A के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको याद करना है डेल क्रॉस A क्रॉस R। तो यहाँ पर पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो पहले दो वेक्टर का क्रॉस निकालना होगा, फिर उस वेक्टर की दोनों का क्रॉस करोगे तो यहाँ पर एक आपके पास नया वेक्टर आ जाएगा, मान लीजिए क्यों आता है, और फिर उसका क्या करोगे, आप फिर से करल निकालोगे। ठीक है, तो जब भी क्रॉस गुणन है सबसे पहले 2 का करेंगे, फिर उसके बाद फिर अगले का करेंगे, 4 होगा, फिर उसके बाद उसका करेंगे, फिर उसका, उसके बाद इस तरह सीरियल से क्या करना होता है, करल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम Q की वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ पर A क्रॉस R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे A क्रॉस R की वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी I कैप, J कैप और K कैप। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या है, A है, तो A की वैल्यू लिखेंगे। तो आपको दे रखा है A जो है वो एक कांस्टेंट सदिश है, यानी कि I कैप AX प्लस J कैप AY प्लस K कैप AZ। कांस्टेंट का मतलब होगा कि यहाँ पर AX AY AZ जो कंपोनेंट है वो किसी के सापेक्ष भी परिवर्तन नहीं होगा। और जो R है वो आपको स्थिति सदिश दे रखी है, I कैप X प्लस J कैप Y प्लस K कैप और Z। पहले यहाँ पर A दिया गया है तो A की कंपोनेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा AX AY और AZ।
फिर आपको दिया रखा है आर, तो आर के कंपोनेंट लिख देंगे एक्स, वाई और जेड, यानी कि हम गुणांक लिखते हैं। आई का गुणांक एक्स है यहाँ पर, जे का गुणांक वाई है यहाँ पर, के का गुणांक कितना है जेड। अब इसको सिंपल आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद तो आपको मैं एक बार सोल्व करके और दिखा देता हूँ। मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख देता हूँ इधर। यहाँ पर हमारे पास है ए क्रॉस आर की वैल्यू जो कि आई है आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पर आया ए एक्स, ए वाई, ए जेड, एक्स वाई और जेड। सोल्व करेंगे, ए क्रॉस आर को सोल्व करेंगे आप, और इसको एक नया नाम दिया हमने क्यू वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई कैप आएगा, आई कैप, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये वाला और ये वाला। तो रहेगा हमारे पास ए वाई जेड माइनस का वाई और ए जेड, ऐसा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का जे कैप लिखेंगे, जे कैप के अंदर आएगा हमारे पास ये आएगा एक्स और ए जेड माइनस जेड ए एक्स, और प्लस के कैप आएगा हमारे पास यहाँ पर के कैप ये, तो वाई और ए एक्स माइनस एक्स और ए वाई, ये आता है। अब आपको निकालना है डेल क्रॉस क्यू, यानी कि डेल क्रॉस और ए क्रॉस आर की वैल्यू आपको अब चाहिए। तो यहाँ पर ये वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दो वेक्टर का क्रॉस गुणन करना है, तो फिर वही सारणी बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले हम आई, जे और के की वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या है, इसमें डेल है, तो डेल के कंपोनेंट लिखेंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड। फिर आपके पास क्यू है, और क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ये क्यू की वैल्यू पूरी पूरी। तो इसमें आई जे के गुणांक निकालेंगे, तो इसमें आई का गुणांक कितना है, ये आई का गुणांक। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड। अगला हमारे पास है एक्स ए जेड माइनस का जेड ए एक्स, और लास्ट हमारे पास है वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल क्रॉस ए क्रॉस आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन में डेल वाई और गुणा में रहेगा वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई, और माइनस डेल अपॉन में डेल जेड और एक्स ए जेड माइनस का जेड ए एक्स, ठीक है, ये एक्स का कंपोनेंट आएगा। इसी प्रकार हमारे पास वाई का कंपोनेंट आएगा। तो अगला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस जे कैप, ठीक है, तो रहेगा डेल अपॉन में डेल जेड, और इसके साथ है ए वाई ए जेड माइनस का वाई ए जेड, और माइनस के साथ है डेल अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे वाई ए एक्स माइनस का एक्स ए वाई। ये आप पीछे गुणा करके देख सकते हैं। प्लस के कैप के साथ आपके पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आएगा एक्स ए जेड माइनस का जेड ए एक्स माइनस का डेल अपॉन में डेल वाई, और यहाँ पर मिलेगा आपको जेड ए वाई माइनस का वाई ए जेड, ठीक। आप सिंपल इसका आकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y के रेशो में अवकलन करना है, तो यहाँ पर y के रेशो में केवल इसका होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये बचेगा y के सापेक्ष होगा तो ए एक्स बचेगा। इधर z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस का ए जेड, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ए एक्स और ए एक्स आई कैप के साथ। तो अपन इसे लिख सकते हैं कि आपके पास डेल क्रॉस ए क्रॉस आर की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, आई कैप
और यहाँ पर बच रहा है ए एक्स माइनस और माइनस ए एक्स, ऐसा बचेगा, प्लस इसको बंद कर देंगे जे कैप। यहाँ पर देखिएगा जेड के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर जेड के सापेक्ष होगा, कितना बचेगा, ए वाई बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए वाई, फिर माइनस का है, और यहाँ पर कितना रहेगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो जीरो, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये जेड कंपोनेंट तो है लेकिन ये क्या है, कॉन्स्टेंट, इसलिए जीरो जाएगा। फिर माइनस एक्स के सापेक्ष करेंगे, ये जीरो, इस एक्स का कितना रहेगा, वन, और ए वाई बचेगा, माइनस यहाँ पर है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए वाई बच जाएगा। ठीक है, और लास्ट है प्लस के कैप, तो आपके पास बचेगा एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ पर ए जेड बचेगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो, फिर माइनस, फिर यहाँ पर वाई नहीं है, ये जीरो, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ बचेगा प्लस का ए जेड। फिर इसको और आगे हल कर लेंगे, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, तो आपको मिलेगा आई कैप 2ax प्लस जे कैप 2ay प्लस के कैप 2az। ठीक है, 2 को कॉमन कर लीजिए, आई कैप ax प्लस जे कैप ay प्लस के कैप az बचा है। ठीक, यहाँ पर 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी है, ए वेक्टर की। आपके पास डेल क्रॉस ए क्रॉस आर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2 क्रॉस ए, जो कि आप सिद्ध करना था। ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको लगता है मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं कर्ल ग्रेडियंट का। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अदिश फलन फाई के लिए, सिद्ध कीजिए अदिश फलन फाई के लिए, अदिश फलन फाई के लिए आपको कर्ल ग्रेडियंट और जो फाई की वैल्यू है वो जीरो मिलती है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है कि कर्ल ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, आपको लिखना कर्ल, फिर आपको ग्रेडियंट। आपको पता है जब भी हम किसी अदिश राशि का ग्रेडियंट लेते हैं तो एक सदिश राशि आती है, तो ये भी सदिश हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये भी सदिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकालो ग्रेडियंट फाई की, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू होगी वो रहेगी आपके पास आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप और डेल फाई अपॉन में डेल जेड होती है। ठीक है, अब आपको डेल क्रॉस डेल फाई निकालना है, तो आप लिखो डेल क्रॉस और डेल फाई, ये ग्रेडियंट फाई। अब आप वापस मैट्रिक्स बनाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, डेल है, तो डेल की वैल्यू लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। फिर क्या है, ग्रेडियंट फाई है, तो ग्रेडियंट फाई के अंदर आई का गुणांक देखो कितना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल फाई अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा। फिर जे का गुणांक कितना है, डेल फाई अपॉन में डेल वाई और के का गुणांक कितना है, डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ये हमारे पास वैल्यू आती है। सिंपल आप इसको गुणा कर लेंगे तो आपके पास जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, डेल क्रॉस डेल फाई की जो वैल्यू है वो मिलेगी आई कैप, ठीक है, और ये रहेगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई डेल जेड माइनस का डेल स्क्वायर फाई और डेल जेड डेल वाई, इस तरह से मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप आई का गुणांक निकालोगे, यहाँ पर जब आप आई का गुणांक निकाल रहे हो, ये वाला और ये वाला हट जाएगा, आप इसको गुणा करोगे तो डेल स्क्वायर और डेल वाई और डेल जेड मिल रहा है आपको, भाई साथ में है ही, और इधर गुणा करोगे आप तो डेल अपॉन डेल जेड और डेल वाई अपॉन डेल वाई, तो ये जाएगा डेल स्क्वायर डेल वाई डेल जेड। इसी प्रकार आप जे का गुणांक निकालोगे तो जे में देखो पहले आप इस तरह गुणा करोगे इसको, तो डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड
ठीक है, डेल स्क्वायर डेल जेड, सॉरी डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड, और फिर इसको गुणा करोगे आप तो डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड और फाइव। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, इसको लिखूँगा प्लस, ये रहेगा हमारे पास जी कैप, और डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में ये रहेगा हमारे पास डेल जेड डेल एक्स माइनस का डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में डेल एक्स और डेल जेड मिलेगा, और प्लस का के कैप मिलेगा आपको डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स माइनस का डेल स्क्वायर फाइव, और ये मिलेगा डेल एक्स डेल वाई। और हमें ये भी पता है, हम ये जानते हैं कि डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल स्क्वायर फाइव और डेल वाई डेल एक्स के, यानी कि इनको और इनको चेंज कर सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे पास देखो ये वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं तो सेम हो जाएगी, कट जाएंगे। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं इसको तो ये भी कट जाएंगे, और यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं तो ये भी हमारे पास हो जाएगी, कट जाएगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डेल क्रॉस डेल फाई की जो वैल्यू है वो ज़ीरो मिलेगी, या बोलें कि करल और ग्रेडेंट फाई की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ज़ीरो मिलेगी। ये हमारे पास क्या है, एक प्रमेय है, थ्योरम है, ये ध्यान रखें, ये थ्योरम है। करल ग्रेडेंट फाई की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में और करल के क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने आपको सिलेबस पहले भी ऑनलाइन पूरा करवा दिया था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ की, लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल है वो नहीं करवा रखे, तो मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 क्लास के अपन न्यूमेरिकल की लें, बेटर रहेगा। अगली क्लास में हम करल के ही न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और इसकी थ्योरम्स जो डिस्कस हैं वो करेंगे, एग्जाम में जो आई हुई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।